Hello everyone, welcome to AK Reviews, welcome to another session, welcome back guys, welcome back. पाकिस्तान सऊदी अरब से खेलने जा रहा है, सऊदी अरब वर्सेस पाकिस्तान फुटबॉल टीम एक अवे गेम खेलने जा रही है जिसके बारे में हम काफ़ी दिन से डिस्कशंस कर रहे हैं. तो आज pretty much we're gonna sum it up. बहुत कुछ हो रहा है. I don't know if we're really gonna sum it up, but yeah, हम आज की कुछ जो डेवलपिंग एलिमेंट्स थे इन लास्ट फ्यू डेज हम उसको डिस्कस करेंगे, जिनमें दो चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. एक सबसे पहले देखो, हमारे अपने जो इस टाइम करंटली पाकिस्तान टीम के कोच हैं उनका एक स्टेफन कॉन्स्टेंटीन, उनका एक रीसेंट स्टेटमेंट आया है, वो हम डिस्कस करेंगे. दूसरा हम डिस्कस करेंगे तारिक लुत्फी, जो कि पाकिस्तान के एक्स कोच है, पाकिस्तान फुटबॉल टीम के एक्स कोच है, जो कि इन्होंने प्रॉब्ली 2011-2010 में सर्व किया था. वो बात है ना कि इनकी परफॉर्मेंस और इनके रिजल्ट्स बताते हैं कि ये किस सोच के मालिक हैं. तो मैं इनकी भी एक स्टेटमेंट आई है, उनके ऊपर भी डिस्कशन करूंगा. एंड देन देयर इज अनदर थिंग गोइंग ऑन कि पाकिस्तान की पासिंग एबिलिटीज और प्लेड पासेस डिस्कस हो रहे हैं कि पाकिस्तान ने कितने पासेस खेले डिफरेंट ओपोनेंट्स के अगेंस्ट. तो कुछ मैं उसके ऊपर कुछ कहना चाहूंगा. ठीक है, सबसे पहले तो वीडियो शुरू करते हैं. बिफोर वी स्टार्ट, लाइक एंड शेयर द वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को. नाउ मूविंग अहेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. भाई देखो, सबसे पहले हमारे कोच का स्टेटमेंट आया, मैं उसको डिस्कस करना चाहूंगा. भाई हमारे जो कोच हैं स्टेफन कॉन्स्टेंटीन, उनका स्टेटमेंट आया कि वो दिन गुजर गए भैया. उर्दू ट्रांसलेशन अगर मैं आपको बताऊं कि वो दिन गए भैया जब आपने जो है ना पाकिस्तान को वॉक इन द पार्क समझा हुआ था कि आप आएंगे, चिपड़े छिकेंगे हमें और हम चले जाएंगे, और आप वो इट्स गोना बी अ वॉक इन द पार्क. So that concept has failed. If I quote him directly, what he said that the days of Pakistan rolling over for any opposition are gone. If you want to beat us, you will have to earn that. We are not going to lay down easily. That's what Stefan Constantine said, and remarkable words before this massive game. और इस गेम के बड़ा होने का रीजन बहुत सारे हैं. एक तो पाकिस्तान का फर्स्ट एवर राउंड 2 का गेम है. दूसरा, विद इन 30 मिनट्स ऑफ टिकट सेल सोल्ड आउट हो गया दमाम का जो प्लेइंग स्टेडियम है जहां हम ये गेम खेलेंगे. विद इन 30 मिनट्स इट वाज सोल्ड आउट. एंड जस्ट टू ब्रेक इट टू यू गाइस, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान टीम इज कमिंग. इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है. सऊदिया ने पिछले 2 सालों में बहुत एक्सट्रीमली और बहुत मैसिवली और एक एक्सट्रीम पेस के साथ फुटबॉल बिल्ड किया और अपनी फुटबॉल को रिवाइव किया है ऐसी साइनिंग्स करके, जो उन्होंने रोनाल्डो, फर्मीनियो, रियाद मारेज, साडियो माने, सारे जितने प्लेयर्स उन्होंने यूरोप से उठाए थे. तो दैट हैज ब्रॉट दैट इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी इन सऊदी पीपल, जिन्होंने इस गेम को, अब वो पूरी टीम को ऑल इन सपोर्ट करने जा रहे हैं. सो इट्स गोना बी अ जैम पैक्ड फुल स्टेडियम दैट पाकिस्तान इज गोना प्ले अगेंस्ट. तो जब हम एक ऐसे एटमॉस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में खेलने वाले हैं, तो ऑब्वियसली वी नीड अ कोच दैट इज कंक्रीट इन हिज हेड. तो एटलीस्ट उसने एक स्टेटमेंट आउट कर दिया कि भाई ठीक है, इट्स नॉट गोना बी वॉक इन द पार्क. इफ यू गोना विन इट, देन यू गोना फाइट फॉर इट. वो नहीं है पाकिस्तान आए, छित्तर मारे, 9 8 7 गोल मार दिए, जैसे लास्ट 71 में पाकिस्तान ने सऊदी अगेंस्ट कोई ऑफिशियल गेम खेला था, आई गेस 77 में, जो कि 6-7-0 हम हारे थे. एंड आई वाज सेइंग दैट एनीथिंग बिलो 6-7-0 इज अ मिरेकल. क्योंकि 71-77 का जो रिजल्ट है, उस हालत में जो टीम थी, वो आई गेस आज से तो बेहतर ही होगी, आज जिस रैंकिंग और जिन हालतों में हम हैं. और एक तरफ देखो, कॉन्स्टेंटीन को क्यों दाद देता हूं मैं. एक तो उसने बिफोर ट्रैवलिंग ही सेड दैट दीज आर 6 गेम्स दैट वी गोना लर्न फ्रॉम. हम सीखेंगे इन गेम से और फिर हम आगे एशियन चैंपियनशिप के लिए प्रिपेयर करेंगे. दूसरी चीज, वहां पहुंच के जब पूरा स्क्वाड टच डाउन कर गया, डियास्पोरा प्लेयर सारे पहुंच गए, भाइयों ने उमरा कर लिया, फुल टिंडे करा के, फुल बॉयज रेडी, टॉप जी बने हुए हमारे लौंडे सारे. तो हमारे कोच का स्टेटमेंट आता है कि ठीक है, सही है, it's fine, you're giant, we might lose, but we're not going to go down easily, we go down fighting. So that's what's going to happen, that if our team fights, plays with respect, with their heads up, we're satisfied. A sensible a Pakistani football fan has to be satisfied with that performance. ठीक है. दूसरी चीज, पाकिस्तानी टीम पहुंच चुकी है दमाम का प्ले ग्राउंड है जहां पे हम ये स्टेडियम में हम ये गेम खेलेंगे, इट इज ऑल सोल्ड आउट. ठीक है, तो ये अब्दुल्ला अल दबील नाम है स्टेडियम का, एंड इट सोल्ड आउट इन 30 मिनट्स. दैट्स अनदर थिंग दैट वी शुड बी वरीड अबाउट कि ये सोल्ड आउट है, तो कितना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होगा. और ऐसे एनवायरनमेंट से पहले आपके कोच, why do I find him the best guy for this job? Because he knows how to deal with the pressure, he knows how to deal with the media, he knows how to pump his guys. क्योंकि देखो, उस दिन चावी ने एक स्टेटमेंट दिया कि the talks in the media and the statements in the media somehow affects the dressing room as well. कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड और कितना वेल इक्विप्ड ड्रेसिंग रूम वो टीम है, और वो कह रहा है कि मीडिया की बातें हमारा दिमाग खराब करती हैं, इट अफेक्ट्स अस
negatively. And then there is Pakistan team that has no structure, no one to look up to. कोई mentor नहीं है, कोई भेड़ा उठाने को तैयार नहीं है सिवाय खाने के लिए, क्योंकि जो हमारी हिस्ट्री रही है, हमें और मोरक्को को इक्वल फंड्स डोनेट किए गए थे फीफा की तरफ से। वो वर्ल्ड कप खेले और क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक आए, और हम कहां हैं? हमारे पास एक टीम का एक नेशनल ग्राउंड नहीं है। पाकिस्तान फुटबॉल टीम का कोई ऑफिशियल ग्राउंड नहीं है पाकिस्तान के अंदर। आप बात कर रहे हो कि हम रिजल्ट्स की, रिजल्ट्स छोड़ दें आप सर। आपको मैं प्रेशर और इंटेंसिटी बता रहा हूं कि बड़े क्लब्स को कैसे मीडिया और ये प्रेशर हिट करता है। तो कॉन्स्टेंटीन को दाद देनी चाहिए कि ये टॉप जी फ्रंट फुट से फेस कर रहा है और गाइस को बोल रहा है इट्स ऑल राइट। मारना मर्द का काम है, मार खाना भी मर्द का काम है। इट्स ऑल राइट, वी आर इन आवर लो स्टेज एंड वी हैव बीन इन आवर लो स्टेज फॉर सो लॉन्ग एंड ही इज एक्नॉलेजिंग दैट फैक्ट। तो ये हमारे करंट कोच है। फिर हमारे कोच आते हैं तारिक लुत्फी, जो भाई साहब पाकिस्तान के कोच थे प्रॉब्ली 2011-10 के अंदर, अ फेल्ड एरा ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल इन दैट टाइम पीरियड। और भाई को जब माइक मिला तो भाई ने छुटते ही क्या बोला? भाई साहब छुटते ही कहते हैं जी ये जो पाकिस्तान के जो डियास्पोरा प्लेयर आ रहे हैं ये सही नहीं हो रहा है। मतलब उनसे पूछा गया कि ये, उसके अल्फाज ये थे कि ये जो टीम की तश्कील हुई है ये सही हुई है, आप क्या कहते हैं? एंड द फर्स्ट थिंग ही सेड वाज ही स्टार्टेड रैंटिंग अबाउट डियास्पोरा प्लेयर्स। पाकिस्तान के लोकल टैलेंट को वो नहीं मिल रही, हवा नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। व्हाट द फक डू यू मीन बाय दैट? कम ऑन गाइस, हर रूल हर जगह पे इंप्लीमेंट नहीं होता। जैसे अभी हारून मलिक की पॉडकास्ट में उसने कहा 10,000 आवर वाला रूल है। A lot of people know about it. It's a fact and it works. But a cricketer playing 10,000 balls in a field by a machine can prepare a player. But a footballer playing in a room for 10,000 hours does not give him the game IQ and the game sense. हर चीज हर जगह इंप्लीमेंट नहीं होती मालिक। और आप कह रहे हो कि डियास्पोरा प्लेयर्स को क्यों लिया है? भाई किस टैलेंट का हमने हक मारा है? टैलेंट तो तब होगा ना जब कोई प्लेटफॉर्म होगा, किसी प्लेटफॉर्म पे टैलेंट आके परफॉर्म करेगा ना। प्लेटफॉर्म है नहीं तो मतलब टैलेंट नहीं है। तो टैलेंट मर किसका रहा है? आपने जिन प्लेयर्स का ना, टीम इज गोइंग टू प्ले फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन पाकिस्तान फुटबॉल हिस्ट्री द राउंड 2 ऑफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। ये चपेड़ है आपके मुंह पे और आप कह रहे हो कि डियास्पोरा, बी फकिंग हैप्पी अबाउट इट, चीयर देम अप कि डियास्पोरा प्लेयर्स आर वेल डेवलप्ड। मेरी वीडियो पे उस दिन कमेंट आया, उस बंदे ने बहुत अच्छा आइडिया दिया। उसने बोला भाई यूके में देयर लॉट ऑफ पाकिस्तानीज, ओवरसीज पाकिस्तानीज जो कि कोचेस भी हैं, ट्रेनर्स भी हैं, फुटबॉलर्स भी हैं, जिन मैं बोलता हूं यूके की टफ एंड प्रॉपर संडे लीग भी पाकिस्तान के स्ट्रक्चर से ज्यादा डेवलप्ड होगी और वहां से ज्यादा टैलेंट होगा। उनको गेम सेंस होगी। द मोर आवर्स यू प्ले ऑन द फील्ड द मोर डेवलप्ड यू आर। क्यों डियास्पोरा प्लेयर्स लेकर जा रहा है? कि उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उनको एबीसी नहीं पढ़ानी पड़ेगी। और ये शायद दोस्त वगैरह जिन प्लेयर्स के अपने नाम नहीं है, ये ऑलरेडी टीम के अंदर है। सो बिफोर क्राइंग, अच्छा मजे की चीज, उस इंटरव्यू में उन्होंने एक बात की जहां पे जो इनका मकसद था कि ये जो एनसी है वो एनसी भी बेसिकली डियास्पोरा पे ही चल रही है। डूड, दे डिलीवर्ड, दे फकिंग डिलीवर्ड। आपको तो खा रही है ना कि एनसी क्यों बैठी हुई है, आपको तो खा रही है कि फीफा ने इनको लाके क्यों बिठा दिया है। आपने तहमीद बांधी, इतनी बड़ी तमहीद बांधी, और उसके बाद आपने जाके बात वही की जो आपके दिल पे लगी हुई थी कि जी हमारे लोकल टैलेंट के साथ साथ अब ये पीएफएफ में भी बैठा दिए इन्होंने डियास्पोरा लोग, तो जिस वजह से हमारी हक तलफी होती है। आपकी हक तलफी नहीं होती, आपकी खाईगिरी के ऊपर जो है ना बैन लग जाता है। आपकी जो आपने खापे लगाए हुए ना, वो खापों पे स्टॉप लग जाता है। आपको 5 मिलियन 10 मिलियन के फंड मिले, आपने उसको बांट दिया अपने दोस्तों यारों के अंदर। कोई डेवलपमेंट नहीं की, एक चुटियाबे क्रिकेट ग्राउंड बना दिया। छोड़े ना, कपड़े उतरेंगे आपके अगर आप इन मामलात में बढ़ेंगे। और ये मैं इल्जाम तराशी नहीं कर रहा हूं, इट्स अ फैक्ट ना। एक चीज डिलीवरी नहीं की, इतने सालों से आप लोगों के पास लोकल गवर्नमेंट लोकल बॉडी चला रही है, क्या पट लिया आपने? क्या पटी क्या लिया आपने? तो कम ऑन, व्हेन द टीम इज गोइंग टू प्ले देयर हिस्टोरिक गेम, छोड़ दें आप हक तलफियां। आपने जितने हक मारे हैं आप छोड़ें, आप ना करें हक तलफियों की बातें। तारिक लुत्फी या जो भी इनका नाम है, क्योंकि कोई बहुत हाई प्रोफाइल नहीं है, इनकी सोच ने बता दिया सबसे पहले। क्योंकि ये कहते हैं मैं जी मुल्क का सपूत हूं। ये क्या वफादारी सपूत? व्हाट फकिंग सपूत ब्रो? मैन इज नॉट सपूत, मैन इज इफ यू डोंट डिलीवर यू डोंट हैव द राइट टू टॉक। एंड आपने डिलीवर नहीं किया। डियास्पोरा प्लेयर्स की लॉजिक समझाऊं क्यों लेके गया है? बेसिक नहीं पढ़ानी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, डब्बे नहीं बना के देने पड़ेंगे कि इसमें कलर करो, उसको पता है कहां कलर करना है। और जब
8 प्लेयर इस फ्रीक्वेंसी पे खेल रहे होंगे तो 4 उसमें खेलना आसान है। अब 8 प्लेयर जिनको सेंस ही नहीं है तो 4 उनके साथ खेल के तो चरिया हो जाएंगे ना। और इसकी क्वालिटी सिलेक्शन है। देयर आर फ्यू मोर प्लेयर्स दैट आई वांटेड दैट पाकिस्तान जिनको सेलेक्ट करता है, जिसमें सबसे पहले मिकाइल अब्दुल्ला है। ठीक है, मिकाइल अब्दुल्ला को होना चाहिए था। अभी मैं रिसेंटली देख रहा हूं कि ब्राइटन में 2 पाकिस्तानी बॉर्न प्लेयर्स खेलते हैं, जो पाकिस्तानी नेशनल प्लेयर्स खेलते हैं अंडर 16 में। ब्राइटन की इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड football academy होगी इस टाइम ब्राइटन की। And if Brighton has those 2 Pakistani players, I would suggest Pakistan Football Federation to go for them. I guess what's their name? His name is Sahil Bashir और लेथ गुलजार। ये 2 प्लेयर्स हैं जो ब्राइटन के अंडर 16 में खेलते हैं। एंड आई एम 100% श्योर कि ये पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर से ज्यादा डेवलप्ड होंगे। और इसलिए नहीं कि मुझे पाकिस्तान की प्लेयर से कोई मसला है, सिर्फ इसलिए कि ये इनके स्ट्रक्चर में खेलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये थी 3 चीजें जिनको मैंने डिस्कस करना था कि जस्ट डिसरिगार्ड व्हाट तारिक लुत्फी सेड। कोई सेंस नहीं बनता उनकी बात का। जिन प्लेयर्स का उन्होंने नाम लिया वो ऑलरेडी टीम के अंदर है और हम अपना बहुत हिस्टोरिक गेम खेलने जा रहे हैं। तो स्टॉप बीइंग सॉल्टी एंड विंजी अबाउट इट, गो अहेड एंड सपोर्ट योर टीम, दैट्स व्हाट वी नीड। मैं भी ज्यादा टैक्टिक्स की बात नहीं करने वाला। अभी हमें दुआओं की जरूरत है और दुआएं शायद असर कर रही हैं, क्योंकि सऊदी फुटबॉल टीम के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इस टाइम सऊदिया ने डम किए हैं। मतलब सॉरी डम तो नहीं बोलूंगा, बट समथिंग हैपेंड दैट दे वर अनएबल टू मेक इट। जिसमें सबसे पहले फहद अल मौलाद, इनका बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, उसने सऊदी कैंप को लीव किया अभी रिसेंटली। ये उनके मिडफील्डर और बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन देयर टीम। सलीम अल दौसारी भी नहीं खेलेंगे। द गाय, द मैन, द मिथ, द मिस्ट्री, द हिस्ट्री, द लेजेंडरी सलीम अल दौसारी, जिन्होंने अर्जेंटीना को वो गोल चेपा था, स्कोर नहीं किया था, चेपा था इन्होंने वो गोल, और हमारे लिए जो दहशत की अलामत थी। सलीम अल दौसारी विल नॉट बी देयर। तो हमारे पास अगर ईसा सुलेमान नहीं है तो उनके पास भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं है। एंड देन आई वांट टू लिंक दिस टू समथिंग। देखो, जिस चीज की मैं दुआ कर रहा था कि वो हो, कि सऊदी टीम की स्ट्रेंथ किसी तरह कम हो, एंड आई सी दैट हैपनिंग राइट नाउ। अभी मैंने एक रीसेंट स्टैट्स देखे, किसी ने पोस्ट किया हुआ था, पाकिस्तान के टोटल पासेस इन फर्स्ट लेग वाज 150, जिसमें से 92 सक्सेसफुल थे। पाकिस्तान टोटल पासेस इन सेकंड लेग 193, 121, जिसमें से सक्सेसफुल थे। मैंने ये बात पहले हाईलाइट की थी कि पासेस और गेम चलती है मिड से, मिड हमारा है डेड। What will Constantine do in that case? When you face a team this big, छोड़ दो पासेस। फुटबॉल इज नॉट अ काइंड ऑफ गेम के जितने छक्के मारे आपने उतने जीते। उनके बैट्समैन ने मैच सेंचुरी मारी, अब आपको भी सेंचुरी मारनी है, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट क्रिकेट। पाकिस्तान एक डिफेंसिव और पाकिस्तान एक कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ जाएगी, और उस अप्रोच के अंदर आपको टेक्स्ट बुक फुटबॉल खेलनी होती है। उड़ाओ, सफोकेट करो, सफर कराओ अगली टीम को कि वो गलती करे, और उसके लिए आपको पासिंग करने की जरूरत नहीं है। सो इट्स ऑल राइट इफ यू आर नॉट पासिंग। इफ द टीम इज मूविंग विद वन रिदम, with one synced motion, then we are packed, and we need to pack, we need to build a wall in front of the goal. That's how we will control the game. हमारे पास वो बिल्डिंग कैपेसिटी नहीं है जो मिडिल ईस्टर्न और जो सऊदी प्लेयर्स के पास है। तो आप ये छोड़ देंगे, हमने कंबोडिया के अगेंस्ट पासेस नहीं खेले, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो हम पोजेशनल पासेस की जरूरत क्यों होने वाली है? व्हेन यू आर प्लेइंग पोजेशनल बेस्ड फुटबॉल, who plays possessional based football? Developed teams. We are not developed. What are we going to do? We're going to play a destructive kind of football. And a football team that will look unorganized and disrupted, but they're not. That's what their plan is, to look disrupted, to keep distracting the play को तोड़ना है बीच में, बार बार अगली टीम को सफोकेट करना है, फ्रस्ट्रेट करना है। फुटबॉल माइंड गेम भी होती है, एंड आई सी कि स्टेफन कॉन्स्टेंटीन में वो होजे मुरीनो वाला एलिमेंट है। गो विद बेसिक 4-4-2, गो विद बेसिक 4-4-2। ठीक है, डिफेंस के अंदर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं क्या हमारी डिफेंस होना चाहिए। आई बिलीव अब्दुल्ला इकबाल तो होगा ही, उसके साथ मामून मूसा खान को आई गेस स्टार्ट करेगा। देन राव उमर हयात और जुनेद शाह हमारे राइट लेफ्ट पे खेलेंगे। शायक दोस्त माइट स्टार्ट एज वेल। देखो, पाकिस्तान की इस टाइम लाइनअप में मिडफील्ड में हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। राहिस नबी हैड अ डिसेंट स्टार्ट टू हिज लीग, टू हिज टीम, जो वो क्लब लेवल पे खेलता है। आलमगीर गाजी, he is like he is, उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आने वाला। हारून हामिद को probably he'll start. We need to start इमरान कियानी, he is a 5-star player, he has been in absolute form। और सऊदीया अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर मिस कर रहा है। सलीम अल दौसारी और इंपॉर्टेंट मिडफील्डर्स का ना होना, और सऊदीया में अचानक से इंजरी, सऊदीया ने अपने 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ड्रॉप किए हैं। एंड why would you expect us to play possession based football? वो सऊदीया का काम है, क्योंकि उनके पास वो स्टैंडर्ड्स हैं। तो सऊदीया खेलने वाली है पोजिशनल बेस्ड फुटबॉल, हम we're going to be on the pointy end। तो हम डिफेंसिव फुटबॉल खेलेंगे लाइक एटलेटिको मैड्रिड, 30% पोजेशन, 25% पोजेशन, 120 पासेस, 90 पासेस, ये हमारा प्लान है। इस पे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। जो लोग कह रहे हैं ना हाय हमने क्या किया है, फुटबॉल के बहुत सारे एलिमेंट्स है भाई, आप बहुत डिफरेंट स्टाइल से फुटबॉल खेल सकते हो।
एंड 4-4-2 इज बेसिकली अ डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ फॉर्मेशन, जो कि अगली फॉर्मेशंस को खराब करने के लिए और उनको तंग करने के लिए इस्तेमाल होती है, रिगार्डलेस बॉल होना हो। तो आई गेस कंबोडिया के अगेंस्ट दोनों लेग्स में पासेस ना खेलना, आई गेस दैट वाज हिज प्लान, बिकॉज़ द मोर यू हैव द बॉल द मोर यू ओपन अप एज वेल ना। फिर ओपन अप होगे तो फिर काउंटर पड़ेंगे, बॉल होगी नहीं तो खुलोगे कहां से? तभी अगली टीम फ्रस्ट्रेट होती है कि हम ही खेले जा रहे हैं, ये ना खेल रहे हैं ना खेलने दे रहे हैं। तो दोनों हमारे एक्स कोच और करंट कोच का डिफरेंस मैंने आपको बताया। सऊदीया के अंदर जो इंजरीज हुई हैं, सलीम अल दोसारी इज मिसिंग, दैट्स अ मैसिव न्यूज, यू नो अ साइ ऑफ रिलीफ एंड यू नो a moment to breathe for Pakistani football fans कि अब हम इतना worried नहीं होंगे, and then we have hope as well. We trust in our diaspora players, we trust in our Pakistani team and our coach. और भाई नो हार्ड फीलिंग्स, कोई दिल पे ना रहे, फड्डे छोड़ दो, अभी टीम को फोकस की जरूरत है। हारून हामिद की स्टेटमेंट देखो, वांट टू ओपन अ गेटवे फॉर प्लेयर्स विद पाकिस्तानी नेशनैलिटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। लाइक उसका रेफरेंस देखो, लाइक मोरक्को। तो हमारी टीम मोटिवेटेड है, हमारा कोच मोटिवेटेड है, हमारी जो स्ट्रक्चर है उसको हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेयर्स ने टच डाउन कर लिया है। कैन यू बिलीव इट गाइज? द टीम ट्रेन्ड द सेम डे दे लैंडेड इन सऊदी अरेबिया। नो एक्सक्यूजेस, they were like, it is what it is, we fight, we die, we deal with this situation, we're not going to cry about it. And that's what Stefan Constantine is. That's what basic Stefan Constantine is. Do not cry with whatever you do not have, just deal with the things that you have for now. और पाकिस्तानी ये जो तारिक लुत्फी साहब हैं भाईजान, ये तो इनको तो आप छोड़ देना, ये तो इंतजार में कि किसी तरह हमारा खांचा खुल जाए वापस, क्योंकि फीफा से बहुत बड़ी फंडिंग मिलती है और वो फंडिंग पे इनको अपने डाले निकालने होते हैं, इनको अपनी आसाइशें पूरी करनी होती है। हु गिव्स अ शिट अबाउट एन एथलीट ओवर हियर? तो ये इनका स्टेटमेंट आप डिसरिगार्ड कर दें। कॉन्स्टेंटीन हाई मोराल में, कुदरत का निजाम हमें फेवर कर रहा है, सऊदीया के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आउट हो रहे हैं। ऑल्दो जितने करंट स्क्वाड में, सब करंट लीग में एक्टिव खेल रहे हैं, बड़ी बड़ी क्लब्स में, अल हिलाल, अल नसर, इधर उधर के प्लेयर्स उनके पास अभी भी हैं, बट अगेन जो उनके स्टार प्लेयर थे वो मिसिंग है। एंड देन जो जज्बा स्टेफन कॉन्स्टेंटीन और प्लेयर्स के अंदर नजर आ रहा है, आई हैव हाई होप्स। 77 या 71 में लास्ट टाइम जो हमने खेला था 6-0 हारे थे ऑफिशियल गेम, आई बिलीव उससे बेहतर रिजल्ट होने वाला है। ट्रस्ट मी गाइस, उससे बेहतर रिजल्ट होने वाला है। So yeah, that was my take on current situation in Pakistan football and Saudi Arab versus Pakistan. मैं next वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। next वीडियो में हम probably sum up करेंगे कि what my prediction is for this game. एक glimpse दे दूं कि what I think is that it's not going to be a humiliation like it happened last year. We're going to fight, trust me. And how and what are we going to change, that I will probably share in the next video right before the game. तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। Take care, take your reviews को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, bye.